morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well and safe. My dear students, today I am going to discuss about equivalent lens and combination of lenses. यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं समतुल्य लेंस के बारे में और लेंसों के संयोजन के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से, क्योंकि बच्चों इन दोनों हेडिंगों से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आ रहा है बच्चों। इसलिए सेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परंतु बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मेरे पिछले सभी वीडियोस का एक बेहतरीन और खूबसूरत नोट्स बनाया है और कई लोगों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजा भी और ग्रुप में भी भेजा। हमने उसको देखा, काफ़ी मन खुश हुआ कि चलिए आप सब बना रहे हैं और आप सब इससे आगे तक जरूर आप जारी रखें बच्चों। और हाँ, जो लोग अभी नहीं बना पा रहे हैं वो लोग भी इस काम को शुरू करें और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और भेजें हमारे पास। बच्चों, इस सेक्शन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूं और ये क्वेश्चन जो है आईआईटी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन है कि कांच का एक लेंस है, कांच का लेंस है, इतना इसका अपवर्तनांक है, वो अवतल लेंस है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है और 1.75 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया गया। तो डुबोने के बाद ये जो लेंस है वो किस तरह का बिहेव करेगा, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको आंसर को चूज करना है। तो बच्चों, आप जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए और विस्तृत तरीके से बनाइए और भेजिए हमारे पास। जल्दी से जल्दी भेजिए, हमें आपके आंसर का इंतजार है बच्चों। माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सबसे पहले बच्चों हम समतुल्य लेंस को समझते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट लेंस को समझेंगे सबसे पहले। और इसे समझने के लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या जो दूरदर्शी होता है उसमें सिर्फ एक लेंस लगा होता है या उसमें कई लेंस लगे होते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का सिंपल सा जवाब है कि उसमें कई लेंस लगे होते हैं। एक लेंस से वह नहीं बना होता है। सिर्फ दूरदर्शी ही नहीं, चाहे मोबाइल के कैमरे की बात हो या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो या फिर दूरबीन या स्टूडियो के कैमरे की बात हो, इन सभी में एक से अधिक लेंस लगे होते हैं। इसलिए ये इतने बेहतरीन फोटो खींच पाते हैं। तो बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कई लेंसों से बने होते हैं, क्या हम एक ही लेंस अधिक पावर का यूज करके नहीं बना सकते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब है कि आप जरूर कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक लेंस एक ही लेंस इतना पावर का लेना होगा जितना कि कई लेंस मिलकर के पावर बनाते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो जो बनेगा वो उतना ही काम करेगा जितना कि कई लेंस मिलकर के काम करते हैं। तो निश्चित रूप से बनाया जा सकता है, परंतु वह प्रश्न ये उठता है कि फिर इनमें एक ही लेंस बने हुए क्यों नहीं रहते हैं? इनमें तो हम देखते हैं कि इसमें कई लेंस लगे होते हैं। कई लेंस, एक लेंस से नहीं बना होता है। एक लेंस ये हुआ और ये कई लेंस तो इसी तरह से बने होते हैं, एक लेंस से नहीं बना होता है। क्यों आखिर? तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब है कि अगर एक लेंस से बनाया जाता है उसको, तो उसके प्रतिबिंब में कुछ समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से उसको कई लेंसों से बनाया जाता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चों, ये लेंस जितना काम करते हैं, ये सब मिलकर के जितना किरणों को मोड़ते हैं, ये लेंस अकेले ही उतना किरणों को मोड़ देता है, क्योंकि ये लेंस जो है इन सबों के पावर के बराबर है। इन सबों के पावर के बराबर ये अकेले है। तो बच्चों, ऐसी स्थितियों में इसी लेंस को हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जितना काम कर रहे हैं मिल करके उतना अकेले काम कर रहा है। ये जितना दूरी पर प्रतिबिंब बना रहे हैं उतना ही दूरी पर यह अकेले प्रतिबिंब बना रहा है। जितना ये इसको आवर्धन उत्पन्न कर रहे हैं या फिर जूम कर रहे हैं, उतना ये अकेले ही जूम कर दे रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये लेंस इन लेंसों के समतुल्य लेंस है। समतुल्य शब्द का मतलब होता है कि सम और तुल्य, यानी कि एक समान रूप से तुल्य है, इन सभी के तुल्य है, इन सभी के ये तुल्य है, उसी को समतुल्य या इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्वी माने इक्वल होता है, वैलेंट यानी इनके वैल्यू के बराबर होता है अकेले, इक्विवेलेंट। ऐसे सिचुएशन आप जब प्रतिरोध पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा प्रतिरोध, जिसमें एक समतुल्य प्रतिरोध होता है। वो क्या होता है, तो कई प्रतिरोधों के मिलाने से जो एक प्रतिरोध बनता है उसी को समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, जो उतना ही काम करता है जितना कि कई प्रतिरोध काम करते हैं। तो बच्चों जस्ट उसी तरह से समतुल्य लेंस भी होता है, एक ही लेंस जो इन सभी के बराबर पावर का होता है। एक तरह से हम बात करें यहाँ पर परिभाषा की, तो दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं समाक्षीय लेंसों, यानी एक ही अक्ष पर एक ही अक्ष है इन सभी लेंसों का, या इस तरह से रखे गए हैं कि सभी का जो अक्ष है मुख्य अक्ष वो समपाती हो गया है। तो क्या वो परिभाषा, दो या दो से अधिक समाक्षीय लेंसों के युग्म के बदले, इसके बदले एक ऐसा लेंस, एक ही लेंस जो प्रतिबिंब को उसी स्थान पर और उतने ही आवर्धन का बनाता है, जो प्रतिबिंब को, यानी ये प्रतिबिंब है तो उसको उसी स्थान पर बनाता है, यानी कि तीनों मिलकर के मोड़े हैं तब जाके यहां बना है, वो अकेले ही उतना मोड़ दिया, यानी प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनाता है, उसी स्थान पर और उतने ही आवर्धन का बनाता है, तो वह लेंस जो है वो समतुल्य लेंस कहलाता है। तो बच्चों इसी को हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं। पहले आप इस परिभाषा को लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम एक सब हेडिंग देंगे, उसी हेडिंग के नीचे सब हेडिंग, वो हेडिंग है संपर्क में स्थित दो पतले लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी। हाँ, तो देखिए समझते हैं ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि दो पतले लेंस हैं और संपर्क में है वो, यानी कि एक लेंस ये हो गया, एकदम पतले पतले लेंस है, ठीक, पतले लेंस हम बना रहे हैं, एकदम पतलू, मोटू पतलू का पतलू समझिए, एकदम पतले पतले लेंस हैं और ये इसके जो है वो समाक्षीय है, यानी कि एक ही अक्ष है इन दोनों का। इसका फोकस मान लेते हैं F1 और इसका फोकस मान लेते हैं हम F2। ये F1 और F2 फोकस के लेंस हैं। अब बच्चों बात समझिए, इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु वो हम रखते हैं, ये U दूरी पर है, कहां से, तो F1 F2 से नहीं, समझिए कि दोनों के मध्य से है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, और ऐसे भी पतले पतले लेंस हैं, एकदम पतले लेंस हैं। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा, बच्चों ध्यान दीजिए। यहाँ वस्तु रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश किरण इस तरह चलेंगी तो पहले लेंस पर पड़ेंगी, तो पहला लेंस पर पड़ा तो पहला लेंस क्या किया कि उसका प्रतिबिंब बनाया। ये किरणें इस तरह से चली, एक किरणें तो इधर से ही चली जाती हैं, और ये क्या किया कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बना दिया, यहां पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना दिया, वास्तविक प्रतिबिंब। परंतु हुआ क्या कि ये लेंस अपना वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर तो बनाया है, यानी कि हम आइडेस मान लेते हैं जिसकी दूरी यहां से विडेस है, परंतु जो हम कह रहे थे वो बात ये है कि वो जा नहीं पाएगा वहां पर। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक और लेंस है, ये होगा नहीं, उसका सपना रह जाएगा। तो फिर होगा क्या, ये लेंस का है कि हम भी कार्य करेंगे, ये उस पर और काम करेगा। तो फाइनली प्रतिबिंब यहां पर बना, यानी ये फाइनल प्रतिबिंब है। इसकी जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं कि ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। अब देखिए यही चित्र हम अगर बनाए समतुल्य लेंस में तो देखिए बच्चों किस तरह से बनेगा। ये मुख्य अक्ष हो गया और हम एक ही लेंस लेते हैं, ये समतुल्य लेंस है, ये तिरछा हो गया क्या, इधर गिरने वाला लेंस है, गिरेगा नहीं तो कुछ लोग दब जाएंगे इसमें, चलिए सीधा हो गया।
अब ये समतुल्य लेंस है, इसका फोकस को हम एफ मान लेते हैं। और ये कहा कि वस्तु कहाँ पर है, तो जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर हम वस्तु मान लेते हैं। इसमें ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब इसको बनाना है। बोले कहाँ प्रतिबिंब बनाना है, ये बोला कि पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर, ये बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं, फाइनल बताओ फाइनल। तो फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बना है, आई पर। बस इसको फाइनल से मतलब है, ये सीधे उसका प्रतिबिंब कह ली फाइनल पर बना दिया। यानी फाइनल प्रतिबिंब जो बना है उसको हम लोग आई लिखे हैं, आई पर। यानी ये दूरी जो है वो u है और ये जो दूरी है वो v है। यानी ये लेंस जो है वो समतुल्य लेंस है, जो अकेले उतना मोड़ दिया जितना कि दो लेंस मिल करके किरणों को मोड़े हैं। तो बच्चों अब देखिए उसका फोकस और इसके फोकसों के बीच संबंध स्थापित करना है, और वो संबंध यही आता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बच्चों यही इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरीके से आता है। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि एक एक करके हम लेंसों को देखेंगे। देखिए प्रथम लेंस F1 क्या कर रहा है, F1 के लिए वस्तु कौन है, वस्तु O है या फिर वस्तु U दूरी पर है, वस्तु दूरी U का प्रतिबिंब, वस्तु दूरी U का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, इस लेंस के माध्यम से। तो प्रतिबिंब दूरी V डैश है। तब लेंस सूत्र यूज कर देंगे, तो 1/, क्या होता है 1/v। तो इसके लिए प्रतिबिंब ये है 1/v डैश माइनस 1/u, इसके लिए वस्तु ये है। तो u बराबर 1/ फोकस, इसका फोकस F1 है। इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस तरह से समीकरण 1 हम लोगों ने लिखा। अब देखिए अब हम काम करेंगे इसके लिए। देखिए अब दूसरे लेंस F2 के लिए, F2 के लिए क्या है, वस्तु दूरी कौन है, जरा आप सोचिए वस्तु दूरी कौन है, थोड़ा बस दिमाग लगाना है। तो देखिए बच्चों समझिएगा आप बात, आप ध्यान से। दूसरे लेंस का वस्तु कौन होता है, तो दूसरे लेंस का वस्तु जो है वो पहले लेंस का प्रतिबिंब होता है। जो पहला लेंस है उसका जो प्रतिबिंब है वही दूसरे के लिए वस्तु होगा। तो पहला का प्रतिबिंब कौन है, इसका प्रतिबिंब तो आई डैश है, तो वही F2 के लिए वस्तु होगा। तो इसके लिए वस्तु कौन होगा, आई डैश होगा। वस्तु तो हमेशा लेंस के इधर होता है, ये इधर हो गया है, ये उल्टा हो गया, इधर से किरणें आ रही हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि किरणें कहाँ से आ रही हैं, इधर चला गया। यानी कि जब वस्तु इधर हो जाता है ना तो उसको वस्तु को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक वस्तु। यानी कि इसके लिए वो काल्पनिक वस्तु है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु दूरी क्या है, उसमें V डैश का प्रतिबिंब दूरी कहाँ बना रहा है, वो V डैश का प्रतिबिंब दूरी, इसका वस्तु कौन हुआ, तो इसका प्रतिबिंब यानी ये हुआ। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनाया, आई पर, यानी कि उसकी दूरी कितना है, V है। तब इसके लिए भी लेंस सूत्र हम यूज कर देंगे। 1/, में प्रतिबिंब दूरी होता है पहले V है, माइनस 1/, में U, यहाँ U होता है, लेंस सूत्र है ये। तो U में बच्चों क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी लिखेंगे, वस्तु दूरी V डैश है। आप समझ पा रहे हैं वस्तु दूरी क्यों है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है वही इसके लिए वस्तु है। अब फोकस दूरी लिखना है, तो ये दूसरे लेंस के लिए F2 इसका फोकस दूरी है, ये F2। बच्चों स्पष्टीकरण के लिए हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि दूसरे लेंस का जो वस्तु होता है, दूसरे लेंस का वस्तु कौन होता है,
पहले लेंस का प्रतिबिंब है। हाँ, दूसरे लेंस का वस्तु कौन है? तो पहले लेंस का प्रतिबिंब ही दूसरे लेंस का वस्तु होता है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये कटेगा। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे बच्चों तो कैसे होगा जरा देखते हैं। यहीं पर हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे इसको तो पहले इसको लिखते हैं 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई F1, और फिर देखिए ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश इजकल टू 1 बाई F2। बच्चों ये इससे कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, ये बचेगा बच्चों। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा आप, ये भी तो एक लेंस है, समतुल्य लेंस ना, तो अब हम समतुल्य लेंस के लिए भी थोड़ा सोच लेते हैं। अब समतुल्य लेंस के लिए, तो बच्चों समतुल्य लेंस के लिए आप लेंस सूत्र यूज करो। तो 1 बटे में क्या होता है? 1 बटे में भी, तो इसका भी यानी प्रतिबिंब दूरी माइनस यू, वही है यू बराबर 1 बाई इसका फोकस एफ। सिंपल सब कुछ है इसमें, तो लेंस सूत्र है। अब हम इन दोनों को तुलना करते हैं, क्योंकि भी वही है जो इसमें भी दूरी है, वही भी दूरी इसमें है। इसमें यू अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसमें भी यू वही है, यानी सब कुछ वही डाटा है। तो जब तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा। लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर बच्चों जब हम तुलना करेंगे इन दोनों को क्या मिलेगा? ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी आएगा क्या? 1 बाई एफ बराबर 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। बच्चों यही फॉर्मूला है जो कि प्रूफ हुआ, साबित हुआ। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अगर तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। F1 इंटू F2, F1 कटेगा, ये हो जाएगा F2 प्लस F1, यानी कि सीधे अगर फोकस निकालने की बात जब कही जाएगी उस समय एक काम करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर दोनों को उल्टा कर देंगे तो F इजकल टू आ जाएगा F1 इंटू F2 बटा में F1 प्लस F2, यानी कि जब सीधे फोकस निकालना रहेगा तो हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फोकस निकालने के लिए। तो बच्चों इतना कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि 2 लेंस हो तब न ये सूत्र होगा और ये सूत्र होगा, लेकिन अगर कई लेंस हो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो देखिए अब हम बात करते हैं, यदि कई लेंस संपर्क में स्थित हो तो उस सिचुएशन में ये सूत्र कैसा होता है? तो सिंपली बात है, ये 2 लेंसों के लिए इतना है, तो जितना होगा उतना को हम ऐसे जोड़ते जाएंगे। 1 बाई F3, 1 बाई F4 प्लस डॉट जितना तक जाएगा 1 बाई Fn तक लिख सकते हैं। तो ये सूत्र कब काम करेगा? अगर कई लेंस संपर्क में स्थित हो तो उन सभी को तुल्य एक ही लेंस का पावर कितना होगा, एक ही लेंस का फोकस कितना होगा, ये निकालने के लिए। अब देखिए बात पावर की आ रही है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए यदि संपर्क में स्थित कई लेंसों की समतुल्य
क्षमता P हो। हाँ, सभी लेंस हैं और सभी संपर्क में स्थित हैं और उनका जो क्षमता है वो P है। तो देखिए उसका भी सूत्र 1/f को बच्चों P कहते हैं। 1/f1 है तो P1, 1/f2 है तो P2, 1/f3 P3, 1/f4 P4। अरे जोड़ते जाइएगा, जहां तक रहेगा वहां तक जाएगा। कोई दिक्कत समस्या हो रही है क्या? लो, समस्या खत्म। और अभी भी दिक्कत है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए जिसमें क्षमता के बारे में हमने विस्तृत बताया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ये हुआ। अगर हम बात करें आवर्धन की, आवर्धन की भी बात कर लेते हैं, तब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। देखिए, यदि संपर्क में स्थित कई लेंसों का समतुल्य आवर्धन m हो, तो समतुल्य आवर्धन m हो तो देखिए क्या होता है। m इक्वल टू होता है m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू जितना है सबको आप गुणा करते चल जाइए। यानी ये कह रहे हैं कि सबको हम गुणा कर रहे हैं बच्चों। आप गड़बड़ाइएगा, ये गुणा का चिन्ह है और ये भी गुना है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी जितने रहेंगे सबको हम लोग गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे, थोड़ा इसके पीछे जो रहस्य है उसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लेंस है और एक और लेंस है और इसके सामने अगर हम वस्तु रखेंगे 2 सेंटीमीटर का, थोड़ा बात समझिएगा, और 2 सेंटीमीटर के वस्तु रखने से ये लेंस जो है इसका मान लीजिए आवर्धन है 3 गुना करने का शक्ति है, इसमें दुगुना करने का शक्ति है, तो कुल फाइनल इमेज कितना बड़ा होगा आप जरा सोचिए। तो देखिए 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंस 3 गुना बनाएगा इसका, तो 2 सेंटीमीटर का 3 गुना कितना होगा, तो 2 सेंटीमीटर वस्तु है उसको ये 3 गुना करेगा तो 2×3 6 गुना, सॉरी 2×3 6 सेंटीमीटर का, यानी इसके द्वारा जो बना फोटो होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, यानी इस तरह से होगा, वो 6 सेंटीमीटर का फोटो बनाएगा। ये लेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर का फोटो बनाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा कि जो इसका फोटो है उसे वस्तु समझेगा। देखिए ये जो लेंस है वो इसके प्रतिबिंब को वस्तु समझेगा, तो इसका प्रतिबिंब है 6 सेंटीमीटर का, तो इसके लिए वस्तु हो गया 6 सेंटीमीटर का। समझ रहे हैं, इसका शक्ति है कि दुगना करेगा, तो इसका वस्तु है 6 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का दुगना कर दिया तो 6 सेंटीमीटर का दुगना 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का फोटो बना। बच्चों समझने की बात यह है कि 12 सेंटीमीटर का फोटो बना तो फाइनल कितना बड़ा हुआ, फाइनल आवर्धन कितना हुआ। शुरू में 2 सेमी था और 2 लेंसों से गुजरने के बाद हो गया 12 सेंटीमीटर का, कुल कितना गुना बड़ा है, 6 गुना है ना, 2 6 के 12, ये 6 गुना जूम कर दिया, 6 गुना, यानी कि कुल आवर्धन 6 गुना है। ऐसे भी आप इसको गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 6 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवर्धन जब भी निकालना होता है तो सभी लेंसों के आवर्धनों को गुणा कर देते हैं। बच्चों ये स्थितियों को हम आगे फिर से एक बार एक नेक्स्ट दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें हम इस चीज को रिपीट करेंगे, वहां ये फिर से आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये होगा। अब देखिए आपको हम एक और भी बात बताते हैं, ये जितने भी सूत्र हम लिख रहे हैं, ऊपर में जितने भी सूत्र लिख रहे हैं वो सभी प्रकार के लेंसों के लिए लागू होगा, और वो भी चिन्ह के साथ। देखिए कहने का मतलब क्या है कि उपरोक्त सभी सूत्र, हाँ उपरोक्त सभी सूत्र सभी प्रकार के संपर्क में स्थित
लेंसों के लिए चिन्ह के साथ लागू होता है। ये चिन्ह क्या होता है? देखिए, लागू होता है, सॉरी। अब देखिए बच्चों, चिन्ह क्या होता है? जैसे आप सोचते होंगे कि हमने इसको प्रूफ किया है तो उत्तल लेंस के लिए प्रूफ किया है, तो केवल उत्तल लेंस, तो ऐसी बात नहीं है। ये भले ही प्रूफ हुआ हो उत्तल लेंस में, लेकिन ये सभी प्रकार के लेंसों में कार्य करता है। यानी कि जब अवतल लेंस आ जाएगा तो उसके लिए भी ये लगेगा, और दो अवतल लेंस संपर्क में स्थित हो तो उसके लिए भी ये सूत्र लगेंगे। अब बात यह है कि जो फोकस का चिन्ह होता है उसमें माइनस में हो जाता है अवतल लेंस के लिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक उत्तल हो और एक अवतल हो, तो ऐसे में बस चिन्ह के साथ उत्तल होगा उसका फोकस प्लस में लेंगे, अवतल होगा उसका फोकस माइनस में लेंगे, और सूत्र यही लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस बच्चों आप इसको भी नोट करिए, फिर हम चलते हैं इसके कुछ सवालों की तरफ। तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिए हम कि चित्र से, यानी इस चित्र से समतुल्य फोकस ज्ञात करना है आपको। समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है, साथ ही जब वो ज्ञात हो जाएगा तो उसके साथ ही क्या करना है कि यदि कोई वस्तु इसके संयोजन से 60 सेमी दूरी पर स्थित हो, इसके संयोजन से 60 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखी गई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उसका फाइनल इमेज आपको बताना है। बच्चों आप चाहे तो वीडियो रोक करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसको आपको। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर गिवन चीजों को लिखते हैं, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है। तो सिंपली है, फोकस दिया है 30 सेंटीमीटर F1 और F2 दिया है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, F निकालना है। और फिर U दिया है, चलिए पहले निकालते हैं। फिर उसमें U दिया है ना, सॉरी एक मिनट लिख लेते हैं। U दिया है कितना, आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, तो V भी निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका फोकस फाइंड करना है। तो फोकस का सूत्र है 1/f = 1/f1 + 1/f2। इस तरीके से इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो 1/f = कितना हो जाएगा, 1/f1 कितना है 30 + 1/f2 कितना है तो 20, यानी कि 1/f = ये हो जाएगा, आपको एलसीएम कर देंगे तो 60, 30 दूनी 60, 20 3 60। तो फाइनली ये हम लोग को मिलेगा इस तरीके से कुछ 1/f = 5/60, यानी कि उल्टा करेंगे दोनों साइड से, या फिर 33 से गुना कर देंगे, ऐसे होगा 60/5, 12 बार में कटेगा, यानी कि आया 12 सेंटीमीटर। बच्चों यही हुआ आंसर। एक आंसर हो गया इसका 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो समतुल्य, यानी जो दोनों को मिला करके और हम एक लेंस यूज करेंगे तो वो 12 सेंटीमीटर का होगा, जो उतना ही काम करेगा जितना कि दोनों मिल के करते हैं। अब देखिए, इसके सामने 60 सेमी दूरी पर वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, अब 60 सेमी दूरी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम दर्पण लेंस सूत्र यूज कर देंगे। लेंस सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। हम कह सकते हैं कि 60 सेमी दूरी पर वस्तु रखने पर, हाँ, तो ये तो दे दिया है 12, और ये भी कितना दिया बच्चों, तो भी तो निकालना है, उसी के लिए तो सब हो रहा है। U कितना है बच्चों, 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, बनाते जाएंगे 1/12, ये इधर जाएगा 1/60 = 1/v। इसका हम एलसीएम कर देंगे तो ये कितना होगा 60, 12 25 60, 60 एकम 60, यानी कि 1/v = 6/60। दोनों साइड से उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/6, यानी कि 10। फाइनली हम कह सकते हैं v का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना। यानी कि डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें
तो अगर ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु हो तो यहाँ से ये चला, एक होता तो और आगे बढ़ाता, लेकिन दो लेंस है ना, तो दोनों मिलकर के उसको अधिक मोड़ दिया, फाइनल इमेज बन गया बहुत ही पास में 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको बना सकते हो और ये इसका हुआ आंसर। ठीक। हाँ, एक बात और आपको हम बताते चलें कि देखिए इतना बताते हैं आपको, ये जो निकाले हैं इसका एक आसान सूत्र भी हम आपको बताए हैं, F1 इंटू F2 बटा में F1 प्लस F2। इस पर भी आप बनाओगे तो बन जाएगा ये है 30-20 है, तो 30 गुणे 20 बटा में 30 प्लस 20, तो 30 गुणे 20 हो जाएगा ये, और बटे में 30-20 50, ये 5 6 के 30, 6 दूनी के 12, यानी कि जल्दी से हमें लाने के लिए समतुल्य फोकस इसका यूज हम कर सकते हैं। बच्चों जल्दी बनाइए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, +5 डायप्टर यानी कि उत्तल लेंस है 5 डायप्टर का, तथा -7 डायप्टर यानी कि अवतल लेंस है 7 डायप्टर के। दो पतले लेंस, दोनों पतला है, एक अवतल और एक उत्तल है, दोनों पतला लेंस है, को संपर्क में रख दिया गया सटा करके। तो बनाए गए लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। दोनों को जब मिक्स करके रख दिए, पास पास सटा करके रख दिए, तो उसके द्वारा कितना क्षमता का लेंस बना और कितना उसका फोकस दूरी हुआ, ये ज्ञात करनी है। संयुक्त लेंस अभिसारी है या अपसारी, यानी अवतल अवतल को जब मिक्स करते हैं तो फाइनल जो लेंस बनेगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य लेंस, वो क्या होगा, वो एक अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। तो आइए जानते हैं इसका हम लोग। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले दिया हुआ डाटा को लिखना होता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। तो P1 कितना है, +5 डायप्टर, हाँ 5 डायप्टर है। P2 कितना है, -7 डायप्टर, हम लोग को P ज्ञात करना है और फोकस ज्ञात करना है। साथ में जो फाइनल लेंस होगा उसकी हमें प्रकृति बतानी है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, संपर्क में हो तो उसके शक्तियों का जो इस तरह से होता है। अगर 2 है तो 2 को लिखेंगे P1 और P2, 3 रहता तो P1 P2 P3 लिखते। हाँ सिंपल सी चीज है। तो P1 है 5 डायप्टर, ये पॉजिटिव में है, और ये हो गया आपको -7 डायप्टर। बच्चों -2 डायप्टर, सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम आसान है। देखिए -2 डायप्टर मतलब कि जो फाइनल लेंस हुआ समतुल्य, वो 2 डायप्टर का अवतल लेंस होगा। हाँ एक आंसर तो मिल रहा है, अवतल मतलब कि अपसारी प्रकृति का। लेकिन उससे पहले क्षमता निकालने लिए हम लोग तो फोकस निकाला है पहले। देखिए अब फोकस के लिए कोई फॉर्मूला, क्षमता दिया हो फोकस निकालना हो तो है बच्चों F बराबर, सॉरी एक सूत्र हम बताए आपको पिछले लेक्चर में, P बराबर 100/F या 1/F भी है, 1/F। 100/F लेते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, अब 1/F लेंगे तो फोकस मीटर में आएगा। ठीक। P के मान कितना है, -2 है, तो 1/F यानी कि -2F बराबर 1। फाइनली F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू 1/-2, या ऐसे करें तो ये F बराबर 1/2 है, तो 0.5 -0.5 मीटर, ये हो गया। ठीक। यहाँ पर हम 100/F लेते तो यहाँ आता 50 सेंटीमीटर। ठीक। तो उसमें भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो हमें 2 चीजों का आंसर मिला। अब बात कर रहे हैं कि संयुक्त लेंस जो है वो अभिसारी होगा या अपसारी, यानी जो मिक्स लेंस मिला वो अभिसारी प्रकृति का है या अपसारी प्रकृति का है। तो बच्चों ये बात तो यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। फोकस माइनस में किसका होता है, सिंपल बात है, फोकस माइनस में होता है अवतल लेंस का, हाँ सघन अवतल लेंस। तो उस समय अवतल लेंस जब सघन होता है तो उस समय उसका अपसारी प्रकृति होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ ऋण चिन्ह, यानी कि ऋणात्मक कहते हैं उसको,
ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि प्राप्त संयुक्त लेंस, हाँ जो वर्ड यूज किया होता है प्रश्न में वही लिखते हैं तो सही आता है। प्राप्त संयुक्त लेंस माइनस मतलब अपसारी। बच्चों हम बताएं आपको पिछले लेक्चर में, नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए। तो प्राप्त संयुक्त लेंस जो होगा वो अपसारी प्रकृति का होगा, अपसारी प्रकृति का होगा। यानी कि अपसारी का मतलब किरणें आएंगी और यूं जाएंगी, यानी कि फैलते हुए जाएंगी। तो बच्चों इस तरह से हमारा लेक्चर एंड होता है। आप इस पर और भी सवाल बनाइए, कोई भी सवाल फंसे तो आप हमसे बोलिए, हम आपको उसको बताएंगे। और बच्चों हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अब, और हम देखेंगे कि किसी लेंस के किसी सतह को अगर हम पेंट कर देते हैं या फिर कलई कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगले सेक्शन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।